हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यहाँ पे विश्व की कृषि के बारे में यहाँ पे जो एमसीक्यू आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं भाई, लूसेंट जीके की सीरीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन भाई एग्ज़ाम में आते हैं और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी ये सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ विश्व की कृषि। इससे रिलेटेड आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं अपनी जो सीरीज़। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट आपको जो है टाइम टू टाइम दोस्तों यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्ट करें विश्व की कृषि का जो ये आपका टॉपिक है दोस्तों। फटाफट यहाँ पे रिवीजन करेंगे बिल्कुल फास्टली दोस्तों। ठीक है, ताकि कम टाइम में आप जो है बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पे फास्टली तरीके से रिवीजन कर सको। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है। तो कृषि जो है दोस्तों जो है आपकी प्राथमिक जो है मानव आर्थिक क्रिया है। कौन सी जो है एक नकदी फसल है, आपको नेक्स्ट बताना है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों नकदी जो फसल है रबड़ है, बाकी ये नकदी फसल नहीं है बाजरा, गेहूँ और धान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी खरीफ की फसल है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसमें दोस्तों चावल, मक्का, कपास जो ये बाजरा, ये सारी की सारी जो है दोस्तों आपकी क्या होती है, जो फसल है खरीफ की फसल होती है दोस्तों। खरीफ की फसल क्या होती है, तो खरीफ की फसल दोस्तों जो आपकी गर्मियों में जो आपकी होती है उसको जो है खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्मियों में आपकी गर्मियों वाली जो फसल है खरीफ की फसल, और सर्दियों में जो बोई जाती है दोस्तों, ठीक है, उनको यहाँ पे रबी की फसल हम यहाँ पे कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है किसकी जो गन्ना नकदी फसल के रूप में होती है। तो दोस्तों नकदी फसल वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे, तो दोस्तों जो नकदी फसल है इसमें से जो कपास है आपका, जूट हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चाय होगा, रबड़ हो गया, तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों क्या है नकदी फसल का एग्जाम्पल है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, रबड़ हमारा नकदी फसल है, चाय भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, और दोस्तों कपास भी क्या है नकदी फसल आपका ये है। अगला क्वेश्चन है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, चना है वो रबी की फसल है, बाकी सभी जो दोस्तों धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, ये सारी की सारी जो अरहर है दोस्तों, यहाँ पे मूंग हो गया, तो सारी की सारी यहाँ पे दोस्तों क्या है आपकी खरीफ की फसल है, धान, मक्का, ज्वार। लेकिन चना है दोस्तों ये आपका सर्दियों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर्दियों की फसल है आपकी ये, तो रबी की जो फसल आपकी हो जाएगी चना। कौन जो है मुद्रादायिनी फसलों का समूह है दोस्तों, यहाँ पे मुद्रादायिनी जो है, तो इसमें जो आपकी मुद्रादायिनी जो फसल है कपास है भाई, चाय है, ठीक है, आलू हो गया, जूट हो गया, तो मुद्रादायिनी फसल इनको यहाँ पे दोस्तों हम नगदी फसल भी कह सकते हैं। बाकी जो आपकी ये जो है ये आपकी जो नहीं है दोस्तों मुद्रादायिनी फसल, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे जो आपका मुद्रादायिनी फसल यहाँ पे कपास है, चाय है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे आलू और जूट भी आपका है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण जो है किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले कृषि जो है वर्गीकरण जो है दोस्तों यहाँ पे कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण जो है दोस्तों ये यहाँ पे किसने किया था, यहाँ पे डी वहीटलीस लटीस ने किया था। ठीक है, डी वहीटलसी ने, तो डी वहीटलसी ने जो है ये किया था भाई सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य जो है सीमांकन कौन है भाई। तो विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक जो है मान्य सीमांकन ये किया है डी वहीटसली ने किया है भाई। ठीक है, डी वहीटसली ने, इन्होंने जो है कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किया है डी वहीटसली ने। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कृषि योग्य जो भाग है केवल 11% जो है भाग धरातलीय जो क्षेत्र है जो कृषि योग्य है आपका। ठीक है, जो कृषि जिस पे कृषि की जा सकती है पूरे विश्व में अगर हम देखें तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉन जो है थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थी सिद्धांत किस वर्ष दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जोन है वॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि जो अवस्थी सिद्धांत 1826 में इन्होंने दिया। अगला है वॉन थ्यूनेन ने अपनी कृषि अवस्थी सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की जो है संख्या यहाँ पे बताई है। तो दोस्तों इन्होंने जो है 6 पेटियाँ बताई है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो वॉन जो है थ्यूनेन ने अपनी जो है कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, यहाँ पे कृषि अवस्थी जो है सिद्धांत, इन्होंने केंद्र जो है उसके चारों ओर कितनी पेटी यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे 6 पेटियों का यहाँ पे इन्होंने बताया है।
वॉन थ्योरेन का जो कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पे आधारित है दोस्तों? फसल सघनता पे, फसल प्रतिस्थापन पे, परिवहन लागत पे। दोस्तों वॉन जो है थ्योरेन का जो कृषि अवस्थित जो सिद्धांत है ये आपका तुलनात्मक लाभ के ऊपर यहाँ पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो गेहूँ उत्पादक देश दोस्तों ये चाइना है। अगला क्वेश्चन है किस देश में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो गेहूँ है दोस्तों कहाँ पे, किस देश में होता है? तो यहाँ पे यूनाइटेड जो है किंगडम में आपका होता है, यूके में। ठीक है, और सबसे जो बड़ा गेहूँ उत्पादक दोस्तों प्रोडक्शन जो है गेहूँ का करता है चाइना, और यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो है गेहूँ की उपज दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? यूनाइटेड किंगडम में। यूक्रेन का मुख्य जो है कृषि जो है उत्पाद क्या है दोस्तों? यूक्रेन में दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे इनका गेहूँ कृषि उत्पाद है। ठीक है भाई, गेहूँ आपका होता है यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ के फार्म जो है संकेंद्रित है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में गेहूँ के फार्म है न्यू साउथ वेल्स में संकेंद्रित है भाई, न्यू साउथ वेल्स में। तो न्यू साउथ वेल्स में जो है ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूँ फार्म जो है संकेंद्रित है। अगला है विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है भाई? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो गेहूँ का निर्यात करता है वो अर्जेंटीना करता है, इम्पोर्टेंट है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो है निर्यातक जो है गेहूं का कौन है? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी व्हीट बेल्ट पाई जाती है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गेहूं पेटी है इंपीरियल घाटी में, टेनेसी घाटी में, अटलांटिक तटीय क्षेत्र में, तो ये पाई जाती है दोस्तों बड़े मैदानों में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूँ पेटी है वो व्हीट बेल्ट बड़े मैदानों में पाई जाती है। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नमी बर्फ़ के जो है पिघलने से प्राप्त होती है, जो नमी है वो बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है। यहाँ पे दोस्तों गर्म जो है धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है, यहाँ पे गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है। ठीक है, तो दो रीज़न है यहाँ पे। जो कनाडा है एक बसंतकालीन जो है गेहूँ पैदा करने वाला देश है। ठीक है भाई, बसंतकालीन जो है गेहूं पैदा करने वाला देश है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो नमी है बर्फ़ के पिघलने से प्राप्त होती है और गर्म जो है धूप से ग्रीष्म में जो है पैदा होती है। भूमि उबड़ खाबड़ी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोस्तों मिट्टी रेंगुर किस्म की ये नहीं है। तो ये दो रीज़न इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई कनाडा की बसंत जो है कालीन गेहूँ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे गेहूँ की जो है कृषि का आदर्श तापमान क्या होता है? तो दोस्तों आदर्श जो तापमान जो है 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस जो है आदर्श तापमान है। गेहूं की जो है कृषि का जो है आदर्श तापमान यहाँ पे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों नील नदी जो होती है उसके डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ की फसल। तो नील नदी के डेल्टा वाला एरिया में दोस्तों सर्दी के मौसम में गेहूँ की फसल, तो गेहूँ आपकी क्या है भाई? एक रबी की फसल। गेहूं की कृषि जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो सेलवास से, लानोस से, कैंपास से, तो यहाँ पे स्टेपी। तो गेहूं की जो कृषि है वो किससे संबंधित है? इनमें से स्टेपी प्रकार की है भाई ये। सेलवास भी नहीं है, लानोस भी नहीं है, कैंपास भी नहीं है, स्टेपी है। अगला है गेहूं की खेती में किस मृदा से संबंधित है? तो दोस्तों गेहूँ की खेती जो है किस मृदा से रिलेटेड है? यहाँ पे जलोढ़ मृदा से, या फिर लाल मृदा से, या फिर पोड जोल मृदा से, या दोस्तों यहाँ पे बेरनोजम जो है मृदा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। रीजन विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है। तो दोस्तों हालांकि जो चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है भाई कि जो विश्व में गेहूं के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल चाइना में, तो ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल चाइना में नहीं है दोस्तों, अपने भारत में है। ठीक है, तो विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। वसंतकालीन जो गेहूं की खेती दोस्तों कहाँ पे की जाती है? तो कनाडा और रूस में की जाती है। तो कनाडा और रूस में बसंतकालीन जो है गेहूं की कृषि की जाती है। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है दोस्तों? तो यूक्रेन और जो रूस की मिट्टी में दोस्तों यहाँ पे चेरनोजम मिट्टी आपकी होती है। तो यूक्रेन और रूस की चेरनोजम मिट्टी में जो है गेहूं सबसे अधिक यहाँ पे उपजता है।
ठीक है, पहाड़ी मिट्टी नहीं आएगा, पोडजोल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों चेरनोचम जो मिट्टी यूक्रेन और रूस की होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। उत्तरी गोलार्ध जो है संसार का कितना प्रतिशत गेहूँ उपजता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है ये जो है 90% गेहूँ आपका जो है होता है। गेहूं का निर्यातक देश दोस्तों इसमें से नहीं है, तो गेहूं का निर्यात करने वाला देश आपका ब्रिटेन नहीं है भाई। बाकी सभी हैं दोस्तों, अर्जेंटीना भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो हैं गेहूं का निर्यातक देश हैं। संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? तो दोस्तों यहाँ पे संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग जो है किस फसल की कृषि में होता है? संसार में जो है सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग गेहूँ की फसल की कृषि में होता है भाई। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त जलवायु है वो आपका समशीतोष्ण है भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे दोस्तों विषुवतीय भी नहीं है, उष्णकटिबंधीय भी नहीं है, टुंड्रा भी नहीं है। तो गेहूं की खेती के लिए जलवायु जो है समशीतोष्ण आपकी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा कथन है सत्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। विश्व का 90% से अधिक जो है चावल मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई ये। ठीक है, तो विश्व का 90% से अधिक जो चावल है वो मानसूनी जलवायु वाले जो क्षेत्रों से प्राप्त होता है। दूसरा यहाँ पे इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर जो है यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। ये भी सही है भाई। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सालों भर जो है दोस्तों यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे यूरोप में इटली जो है चावल का प्रमुख जो है उत्पादक है। यूरोप में जो इटली है वो चावल का जो है यहाँ पे प्रमुख उत्पादक है दोस्तों। यूरोप में इटली चावल का प्रोडक्शन करता है। तो बाकी जो यहाँ पे चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक नहीं है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा आपका गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है गेहूँ का चाइना ही करता है। तो ये निर्यातक आपका नहीं है भाई, आयातक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है कौन सा जो है कथन जो है सत्य है दोस्तों। यहाँ पे भारत चावल का जो है सबसे बड़ा निर्यातक जो है देश है। और चावल का विश्व व्यापार काफ़ी कम है। और दोस्तों यहाँ पे दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर यहाँ पे चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक जो है देश नहीं है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे ऊपर जो है चावल का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे दोस्तों जो गेहूं जो है गेहूं का सबसे जो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो अगला क्वेश्चन कौन सा कथन सत्य है। तो भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। बिल्कुल सही है भाई, काफ़ी जो है सबसे बड़ा निर्यातक है चावल का। चावल का विश्व व्यापार काफ़ी जो है कम है। चावल का विश्व व्यापार जो है दोस्तों काफ़ी कम है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिण कोरिया में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज जो है काफ़ी अधिक है। तो दक्षिण कोरिया में जो चावल की यहाँ पे प्रति हेक्टेयर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उपज इनकी जो है काफ़ी अधिक है। विश्व में चावल के अंतर्गत जो है सर्वाधिक जो क्षेत्रफल चीन में है, तो ये गलत है आपका, बाकी सही है। तो इसमें दोस्तों आपका तीनों जो है कथन आपके सही हो जाएंगे शुरू वाले, बाकी चौथा ये आपका गलत है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चाइना का नहीं है। तो विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों किसका है फिर? तो यहाँ पे अपने प्यारे भारत का है। अगला क्वेश्चन है विश्व में चावल उत्पादक देशों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों चावल उत्पादक देशों का जो अवरोही क्रम है वो क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, भारत हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे चावल का जो प्रोडक्शन करने वाले जो सबसे ज़्यादा चावल दोस्तों चाइना, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दोस्तों भारत है वो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, लेकिन चावल जो है का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है चाइना में, फिर उसके बाद में भारत में, फिर इंडोनेशिया में, फिर बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है भाई, चावल का जो लगभग जो है 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। दूसरा है क्योंकि दोस्तों इसका रीजन है विश्व में सामान्य चावल की गहन जो है जीवन निर्वाह कर से की जाती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ए और जो है आर दोनों सही है। और आर जो है दोस्तों रीजन इसका सही व्याख्या करता है कथन की। तो विश्व में जो उत्पादित चावल का जो लगभग जो है 5% है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विश्व में सामान्य जो चावल की गहन जो है जीवन निर्वाह कर से की जाती है। तो चावल की गहन जीवन निर्वाह कर से की जाती है। अगला है इसमें जो है इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे इटली में जब चावल की यहाँ पे कृषि की जाती है तो यहाँ पे एक नदी है पो नदी घाटी। तो कौन सी जो नदी है दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे पो नदी घाटी प्रसिद्ध है भाई चावल की जो है कृषि करने के लिए इटली में पो नदी। अगला है किस फसल को जो है जल भराव की आवश्यकता होती है?
तो दोस्तों जल भराव की आवश्यकता जो है वो चावल को होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। गन्ना को नहीं होती, कॉफ़ी को नहीं होती, चाय को भी नहीं होती। चावल की कृषि की जाती है दोस्तों, बताओ यहाँ पे प्रेरी घास भूमियों में, सवाना जलवायु प्रदेश में, लेटराइट मृदा प्रदेश में। तो दोस्तों ये तीनों नहीं होंगे आपके, जो है जल पूर्ति निम्न जो है वर्ती भागों में आपकी होती है जल पूरित। तो जल पूरित निम्नवर्ती भागों में चावल की कृषि की जाती है, जहाँ पे जल जो है दोस्तों यहाँ पे भरा होना चाहिए। जल पूरित निम्नवर्ती भागों में कौन सा देश जो है विश्व में चावल का सबसे अधिक जो है प्रोडक्शन करता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दोस्तों चावल का चाइना में, फिर भारत में, फिर आपका जो है फिर कहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ जाएगा, धान की खेती के लिए कौन सी जो है मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जो धान है दोस्तों उसकी खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त यहाँ पे दोस्तों क्या बताओ, लेटेराइट है, काली मिट्टी है, उपजाऊ दोमट मिट्टी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो धान की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो आपकी उपजाऊ चिकनी मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है चावल का निर्यातक देश नहीं है दोस्तों? तो चावल का जो निर्यात नहीं करता है दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका नहीं है, बाकी कंबोडिया भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है। तो चावल का जो है निर्यातक जो देश है दोस्तों यहाँ पे कंबोडिया, थाईलैंड और यहाँ पे म्यांमार है। श्रीलंका चावल का निर्यातक देश नहीं है। दून घाटी दोस्तों, दून वैली चावल पैदा करने में सक्षम है, क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो उष्ण जो है ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो जो दून घाटी दोस्तों यहाँ पे जो है उष्ण जो है ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, ठीक है। तो उष्ण ग्रीष्म ऋतु और सिंचाई के लिए दोस्तों यहाँ पे हिम जो है वो हिम से पिघला हुआ जो है जल यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो दून घाटी है चावल के लिए आपकी सक्षम है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों बाकी आपका ये नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम। तो दोस्तों मक्का का जो प्रोडक्शन करने में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, फिर उसके बाद में चाइना करता है, फिर ब्राज़ील करता है, फिर अर्जेंटीना। तो मक्का का जो प्रोडक्शन जो है यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद में जो है चाइना करता है, फिर ब्राज़ील करता है और फिर कौन करता है? अर्जेंटीना करता है। तो ये ध्यान रखना भाई। तो विश्व में मक्का की पेटी दोस्तों कौन बेल्ट जो है किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों मक्का की जो पेटी है कौन बेल्ट ही संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मक्का है कौन है वो उसका प्रोडक्शन होता है भाई। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। दोस्तों जो है व्यापारिक जो है पशुपालन और मक्का उत्पादन भली भांति यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य की जो मक्का पेटी है तो वहाँ पे जो किसान होते हैं उनको अधिकांश जो आमदनी है गेहूँ और मक्का से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो गेहूँ और मक्का दोनों से प्राप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा जो है निर्धारित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मक्का जो पेटी है इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा और गर्मी जो है के जो है 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये है दोस्तों यहाँ पे तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मक्का जो है की मक्का पेटी की जो पश्चिमी सीमा जो है ये 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक जो वर्षा यहाँ पे, और यहाँ पे गर्मी के 3 महीने जो है उसमें 20 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस फसल की जो है कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम आती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत जो है फार्मों पर उर्वर मिट्टी में यहाँ पे की जाती है जानवरों को खिलाने में? दोस्तों यहाँ पे मक्का आती है काम, ठीक है। दोस्तों जो जई राई आपका नहीं आएगा। किससे मक्का का जो है जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों? तो मक्का का जो जन्म स्थान है ये भाई मध्य अमेरिका को में माना जाता है। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है दोस्तों। तो जो अमेरिकी जो कृषि का जो हृदय जो है दोस्तों किससे कहा जाता है? मक्का की पेटी को। तो मक्का की पेटी को अमेरिका की जो है कृषि का हृदय कहा जाता है और विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कृषि प्रदेश आपका है। तो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश और अमेरिका कृषि का हृदय है मक्के की पेटी। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों यहाँ पे? तो सारे ही कथन सत्य हैं। तो इसमें जो पहला है, गन्ना जो है उष्ण कटिबंध की जो है फसल है, बिल्कुल सही है भाई। गन्ना है दोस्तों उष्ण जो है कटिबंध की फसल है। दूसरा यहाँ पे है, क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है।
तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे जो क्यूबा देश है, क्यूबा की जो कुल कृषि क्षेत्र की जो है 50% से भी अधिक जो है भाग पर। तो जो यहाँ पे दोस्तों क्यूबा में दोस्तों कुल कृषि जो है जितनी यहाँ पे की जाती है, तो यहाँ पे 50% भाग पे तो दोस्तों यहाँ पे गन्ना की कृषि की जाती है। और हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर जो है विश्व में जो है सर्वाधिक जो यहाँ पे गन्ना की उपज कहाँ पे होती है, हवाई द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम। तो गन्ना के प्रोडक्शन में अवरोही क्रम दोस्तों आपको लगाना है। तो ब्राज़ील में गन्ना यहाँ पे ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, प्रोडक्शन ब्राज़ील में, फिर भारत में, फिर उसके बाद में चाइना में। तो ब्राज़ील में गन्ना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, फिर भारत में, फिर चाइना में। दोस्तों किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील में जो है गन्ना का प्रोडक्शन सर्वाधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर जो है गन्ने की उपज सर्वाधिक जो विश्व में हवाई द्वीप में होती है। हवाई द्वीप जो है दोस्तों प्रमुख उत्पादक है दोस्तों किसका है? तो दोस्तों ये गन्ने का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेन में कौन सा द्वीप जो है गन्ने की उन्नत खेती करता है? तो गन्ने की उन्नत खेती है वो हवाई द्वीप करता है। दोस्तों किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो गन्ना जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। चाय का भी होता है, चावल का भी होता है, और दोस्तों कपास का भी होता है, लेकिन गन्ना है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। ठीक है, किस फसल की कृषि दोस्तों मात्र जो है उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो फसल है जो उत्तरी गोलार्ध में ही है दोस्तों, ये चुकंदर फसल है। गन्ना, चाय और कपास ये आपके दोनों गोलार्धों में है भाई। ठीक है, लेकिन जो चुकंदर है वो उत्तरी गोलार्ध में ही आपका है। विश्व में चुकंदर के जो है दो सबसे जो है बड़े उत्पादक यहाँ पे बताना है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो है चुकंदर है दोस्तों रशिया में होता है, फिर उसके बाद में फ्रांस में होता है भाई। तो चुकंदर सबसे ज़्यादा जो है रशिया में और फ्रांस में होता है। दोस्तों कौन सा असत्य कथन है दोस्तों यहाँ पे बताना है। पहला जो इसमें मूंगफली जो है उष्ण एवं आर्द्र जो है कटिबंध की फसल है भाई। मूंगफली उष्ण और आर्द्र जो है कटिबंध की फसल है, तो ये सही है। चाइना, साउथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक है भाई। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, चाइना, साउथ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल भारत में है। दोस्तों मूंगफली का जो प्रोडक्शन जो है हम करते हैं, तो मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल किस कहाँ पे है भाई? भारत में है, भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों इसमें भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक देश है, ये गलत बात है। ठीक है भाई, तो मूंगफली दोस्तों उसका प्रोडक्शन जो है दोस्तों कहाँ पे होता है बताओ? सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली का कहाँ पे होता है? तो विश्व में जो है दोस्तों यहाँ पे विश्व में जो है सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में जो दोस्तों यहाँ पे जो सोयाबीन है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में और भारत में जो आपका होता है। तो सोयाबीन जो है का प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर भारत। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है भाई? तो ब्राज़ील है विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश, तो ये बिल्कुल बात गलत है भाई। बाकी दोस्तों यहाँ पे सारे सत्य कथन हैं, और सत्य कथन यहाँ पे देख लेते हैं। नारियल जो है उष्ण एवं आर्द्र कटिबंध की आपकी फसल है भाई, उष्ण और आर्द्र कटिबंध। नेक्स्ट इसकी जो कृषि के लिए जो है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है नारियल की फसल के लिए, और नारियल की कृषि के लिए दोस्तों 150 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा है 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो जलवायु है यहाँ पे उष्ण और आर्द्र कटिबंध की जो है फसल आपकी ये होनी चाहिए भाई, होती है। तो विश्व में नारियल का सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन करता है? तो दोस्तों अपने प्यारा भारत नारियल का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है। तो विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार जो है आपकी होती है? तो दोस्तों चाय की सबसे अधिक जो है पैदावार या प्रोडक्शन जो है चाइना में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है चाय के पौधे उगाने की जो है डैपांग विधि विकसित हुई थी। दोस्तों चाय जो है के पौधे की जो है उगाने की जो डैपांग जो विधि है फिलीपींस में आपकी हुई थी भाई। तो चाय के जो पौधे की जो डैपांग विधि दोस्तों विकसित हुई थी फिलीपींस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
तो चाय के पौधे उगाने की डेपाक विधि फिलीपींस में। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही। दोस्तों सभी जानते हैं चाय जो है इसका जो प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, फिर अपने प्यारा भारत में, उसके बाद में केन्या में होता है, फिर श्रीलंका में होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है देश है जिनमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है चाय का, चाइना, भारत और यहाँ पे केन्या और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो चाय के निर्यात जो है उसमें भारत को जो है दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें प्रतिस्पर्धा जो है करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये श्रीलंका दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन हम इसके साथ जो है कर रहे हैं भाई चाय के निर्यात में। ठीक है, तो कौन सा जो है देश चाय का निर्यातक नहीं है दोस्तों। तो चाय का निर्यातक जो है यूएस से नहीं है, अपना जो श्रीलंका भी करता है, भारत भी करता है, केन्या भी करता है भाई, चाइना भी करता है, लेकिन यूएस से नहीं करता। तो विश्व प्रसिद्ध जो है दोस्तों उलंग किस्म की जो है चाय किस देश में पैदा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उलंग जो है किस्म की जो चाय है ये ताइवान में पैदा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यारबा माटे क्या है। पराग्वे में एक चाय जो है सदृश झाड़ी होती है भाई। तो यारबा माटे चाय जैसी एक जो है झाड़ी होती है दोस्तों पराग्वे में। तो पराग्वे में चाय जैसी ही दिखने वाली एक झाड़ी है दोस्तों, वो यारबा माटे होती है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें सारे ही है। तो पहला बात यहाँ पे चाय जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की फसल है। तो उष्ण और उपोष्ण की आपकी फसल है भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक देश है, ये भी सही है भाई। ठीक है, मानसूनी एशिया जो है चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है दोस्तों। तो जॉर्जिया और ताइवान की जो है चाय उत्तम कोटि की होती है। यहाँ पे हमने देखा ताइवान की उलंग प्रकार की जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, क्योंकि उच्च कोटि की चाय है जॉर्जिया और ताइवान की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन है सत्य है। तो इसमें जो आपका भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ये गलत है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है करता है चाय का। चाय के निर्यात में श्रीलंका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है भाई। तो चाय का जो निर्यात है उसमें जो है दोस्तों श्रीलंका और चाइना के बाद में भारत का तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे जो निर्यात करते हैं दोस्तों हम, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे श्रीलंका करता है, इसके साथ हमारा कंपटीशन भी है, फिर चाइना करता है, फिर भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पे जो है निर्यात जो है सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे कि जो श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है, तो ये भी सही है भाई। श्रीलंका में चाय की कृषि दोस्तों यहाँ पे मध्य और दक्षिणी पहाड़ियों में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो इम्पोर्ट करवाता है, तो सबसे ज़्यादा जो चाय है दोस्तों कहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है आयातक देश है वो आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, चाय के अंतर्गत जो है विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। तो चाय के अंतर्गत विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे चाइना में पाया जाता है। चाय की खेती के लिए जो है ढालू ज़मीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों। तो इसमें जो ढालू जो है ढलान वाली जो है ज़मीन आपकी होनी चाहिए भाई, क्योंकि जो है दोस्तों ताकि जो पानी है वो जड़ में जमा न होने पाए। तो पानी है वो जड़ में जो है जमा नहीं होने पाए, इसलिए यहाँ पे जो ढालू जो है ज़मीन यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है जलवायु कौन सी है। तो यहाँ पे जो चाय की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त जो जलवायु है दोस्तों वो आपका कौन सी है भाई बताओ। विषुवतीय है या फिर समशीतोष्ण है, भूमध्य सागरीय या फिर मानसूनी। तो यहाँ पे चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो जलवायु आपकी मानसूनी जलवायु है। कौन सा जो है कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर वर्षा भी गलत है, जलोढ़ मृदा भी गलत है, सिंचाई की सुविधा। तो यहाँ पे पर्वतीय जो है ढलान में जो आपकी होती है चाय की खेती। कौन सी भौगोलिक दशा चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो समतल मैदान में नहीं होता है, यहाँ पे ढलान वाले मैदान में होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उष्ण जो है और आर्द्र जो है जलवायु में आपकी होती है चाय, उष्ण और आर्द्र जलवायु में। ठीक है, तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए।
24 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 125 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए। तो चाय की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे 125 से लेकर दोस्तों 250 सेंटीमीटर वर्षा, 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और जलवायु इसकी उष्ण आर्द्र होनी चाहिए। अगला है कौन सा कथन आपका सत्य है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें जो पहला देखें, जो कौवा जो है उष्ण जो है जलवायु की फसल है, तो बिल्कुल सही है भाई। कौवा जो है दोस्तों यहाँ पे उष्ण जो है जलवायु की फसल है। कौवा की कृषि पहाड़ी ढालों में की जाती है, तो बिल्कुल सही है। जमैका का जो है ब्लू माउंटेन कौवा विश्व में सर्वोच्च कोटि का कौवा माना जाता है दोस्तों। तो सर्वोच्च जो कोटि का जो कौवा विश्व में दोस्तों वो जमैका जो है, जमैका का ब्लू माउंटेन कौवा। तो जमैका का ब्लू माउंटेन कौवा विश्व का सर्वोच्च जो है कोटि का कौवा माना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है कौवा का सबसे बड़ा आयातक है, ये गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कौवा का प्रोडक्शन यहाँ पे ब्राज़ील करता है, फिर वियतनाम करता है, फिर कोलंबिया करता है, इंडोनेशिया करता है, इथोपिया करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे कौवा का जो प्रोडक्शन जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ब्राज़ील, फिर वियतनाम करता है, फिर दोस्तों यहाँ पे कोलंबिया करता है, इंडोनेशिया और इथोपिया करता है। तो ब्राज़ील और वियतनाम कोलंबिया ये करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फजेंडा क्या है। तो फजेंडा दोस्तों ब्राज़ील में कौवा के जो बागान है उनको फजेंडा कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कौवा के जो बागान है उनको क्या कहा जाता है, फजेंडा। तो कौवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग जो है प्राप्त होता है दोस्तों। तो कौवे का कुल जो प्रोडक्शन का जो 60% जो है भाग दोस्तों, ये इसका जो प्रोडक्शन से भी अधिक भाग जो है हमें लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है, लैटिन अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोचा जो है कौवा जहाँ उगाई जाती है दोस्तों। तो मोचा जो कौवा है, मोचा कौवा ये आपकी यमन में उगाई जाती है। अगला है रोबस्टा, एक प्रकार की जो है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों रोबस्टा जो एक प्रकार की कॉफ़ी है, ये अफ्रीका में उत्पन्न होती है। ठीक है, कॉफ़ी है रोबस्टा, अफ्रीका में उत्पन्न होती है। ब्राज़ील में कौवा उत्पादन संबंधित निम्नलिखित जो है कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों ब्राज़ील में जो कौवा उत्पादन है दोस्तों, ये कौवा जो है दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो ब्राज़ील में दोस्तों कौवा जो है आपका दक्षिण और पूर्वी जो है यहाँ पे इलाके में उगाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में। ठीक है, और विश्व का जो है 80% कौवा यही उत्पन्न होता है, ये बात गलत है। यह टेरा रोसा जो है मिट्टी में उगाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, कौवा जो है ब्राज़ील में दोस्तों यहाँ पे एक टेरा रोसा जो है मिट्टी होती है उसमें उगाई जाती है। कौवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिका देश भी को निर्यात किया जाता है, ये गलत है। तो ये दो ही सही है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे पहला और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व की कौवा मंडी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों साओ पालो, तो साओ पालो विश्व की जो है कौवा मंडी कहलाती है। विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश आपका कौन सा भाई। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहाँ पे ब्राज़ील में होती है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पेट्रोन कोलोन प्रथा, जिसमें कौवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, तो किस देश में प्रचलित है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील में पेट्रोन कोलोन जो है प्रचलित है भाई। तो पेट्रोन जो है कोलोन प्रथा जो है दोस्तों ब्राज़ील में कौवा जो है कि पुराने बागानों को काटकर नए बागाने लगाने में जो खर्च आपका कम पड़ता है, तो यहाँ पे ये है। तो ब्राज़ील में कौवा का अधिक उत्पादन होने का मुख्य यहाँ पे जो है दोस्तों कारण क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों टेरा सोरा जो है मर्दा है, वो मुख्य कारण है। और इस टेरा सोरा जो है मर्दा है उसमें कौवा जो है सर्वाधिक आपका होता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कौवा का जो प्रोडक्शन जो है इथोपिया करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है किसके उत्पादन पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉफ़ी के उत्पादन पर जो है ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था यहाँ पे निर्भर करती है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो विश्व में जो है विश्व का जो है कॉफ़ी पोर्ट दोस्तों सेंटोस कहलाता है। रियो डी जेनेरो ये नहीं कहलाता, बाकी नहीं। तो सेंटोस विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। कौवा किस जो है जलवायु की उपज है दोस्तों। कौवा ये आपका उष्ण जो है कटिबंधीय जो है जलवायु की उपज है, ना कि शीत
ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की जो उपज है, कौवा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौवा के लिए उष्ण जो है जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके उत्पादन के लिए 15 से जो है 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसके लिए दोस्तों घनी वर्षा जो है 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण से कौवा की किस्म नहीं है। तो दोस्तों कौवा के जो किस्म जो है आपकी नहीं है, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपकी ये काफिया साइबेरिया आपकी कौवा की कोई किस्म नहीं है। तो यहाँ पे कोफिया जो है लाइबेरिया एक किस्म है, कोफिया रोबस्टा भी एक किस्म है, कोफिया अरेबिका भी एक किस्म है, लेकिन साइबेरिया नहीं है। तो कोफिया लाइबेरिया, कोफिया रोबस्टा, कोफिया अरेबिका। विश्व में सबसे उत्तम जो है स्वाद वाला कौवा किसे माना जाता है? तो सबसे उत्तम जो है स्वाद वाला जो कौवा है दोस्तों यहाँ पे मोचा कौवा होता है, मोचा कौवा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कोको की कृषि के लिए कौन सा जो है भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पे आवश्यक है? तो दोस्तों कोको जो है, कोको की जब हमें कृषि करनी होती है तो यहाँ पे भूगोलीय जो है परिस्थिति यहाँ पे, तो इसमें दोस्तों लगभग जो है 27 से लेकर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए कोको की कृषि के लिए। और तीसरा दोस्तों लोहा और पोटास युक्त यहाँ पे गहरी मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। तो गहरी मिट्टी, लोहा और पोटास युक्त, यहाँ पे ढलुआ भूमि नहीं, यहाँ पे तेज़ चमकदार धूप भी नहीं। तो यहाँ पे 25 से 27 टेम्परेचर, 200 से अधिक वर्षा, लोहा और पोटास युक्त यहाँ पे गहरी मिट्टी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला जो आपका है क्रियोलो एवं फोरास्टेरो उच्च कोटि के कोको है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे उच्च कोटि के कोको कौन से हैं आपके? तो उच्च कोटि के जो कोको है दोस्तों वो फोरास्टेरो है। तो फोरासटेरो और यहाँ पे क्रियोलो और फोरासटेरो। क्रियोलो जो है दोस्तों यहाँ पे निम्न कोटि का कोको है, ये तो है ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्रियोलो कोको मुख्यतः जो है दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दक्षिण जो है अमेरिका में क्रियोलो कोको उपजाया जाता है। अगला जो है जो आपका पश्चिमी जो अफ्रीका है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में आपका फोरेस्टेरो जो है कोका यहाँ पे उपजाया जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्रियोलो कोको, और पश्चिमी जो अफ्रीका है दोस्तों उसमें जो आपका यहाँ पे पश्चिमी जो अफ्रीका में आपका होता है फोरेस्टेरो कोको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में कोको उत्पादक जो है देशों का सही अवरोही क्रम बताना है। कोको का प्रोडक्शन जो है दोस्तों आइवरी कोस्ट में सबसे ज़्यादा, फिर घाना में, इंडोनेशिया में, कैमरून में। ठीक है भाई, आइवरी जो है कोस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे कोको का, आइवरी कोस्ट में, घाना में, इंडोनेशिया में, कैमरून में। अगला है सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों कपास की जो है कृषि मुख्यतः जो है उपोष्ण कटिबंध में की जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, कपास की जो कृषि है वो आपकी उपोष्ण कटिबंध जो है में की जाती है भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका है कपास का सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है भाई। ठीक है, अगला जो यहाँ पे है दोस्तों, कपास का सबसे जो बड़ा उत्पादक होने के बावजूद चाइना जो है दोस्तों यहाँ पे कपास का निर्यातक नहीं है। तो कपास का सबसे जो है बड़ा जो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है चाइना करता है, और यहाँ पे हालांकि ये निर्यात नहीं करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों विषुवतीय जो है रेखा की जलवायु कपास की दृष्टि के लिए उपयुक्त है, ये गलत है भाई। तो विषुवतीय जो है क्षेत्र की जो जलवायु यहाँ पे कपास की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख जो है देशों का उत्पादन के आधार पर आपका सही अवरोही क्रम। तो कपास का प्रोडक्शन जो दोस्तों चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, फिर भारत में होता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, फिर पाकिस्तान में होता है। तो भारत की दूसरी रैंक है कपास के उत्पादन में। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में कपास की दृष्टि के अंतर्गत सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल किस देश का है? हालांकि दोस्तों सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो अपने भारत में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है कपास के जो है उगाने के लिए। तो विश्व में जो है लंबी रेशे की जो कपास है दोस्तों उसके उत्पादक यहाँ पे देश, तो लंबी रेशे वाले जो कपास यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पे मिस्र जो है यहाँ पे दोस्तों उगाते हैं लंबी रेशे वाली कपास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा भौगोलिक परिस्थिति कपास की दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों कपास की जो है के लिए यहाँ पे 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। दूसरा यहाँ पे जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, ये आपका गलत है।
200 दिन जो है पाला रहित होना चाहिए भाई। और यहाँ पे चुनने की पर्याप्त जो है मात्रा वाली हल्की मृदा होनी चाहिए भाई। तो चुनने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मृदा, और यहाँ पे टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 200 दिन जो है पाला रहित। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में कपास का वृहत्तम जो है उत्पादक दोस्तों सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है चाइना करता है कपास का। तो विश्व में लंबे रेसे जो है वाले जो कपास का सबसे जो है बड़ा उत्पादक और निर्यातक, तो सबसे बड़ा जो है प्रोडक्शन दोस्तों यहाँ पे लंबे रेसे वाला कपास का संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, और इसका निर्यातक भी है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, विश्व में कपास का जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है यहाँ पे कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो कपास का जो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट जो करता है दोस्तों, वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। तो किस जो है यहाँ पे निम्न देशों में से किस में एक सुस्पष्ट जो है कपास मेखला द्रष्टव्य है। तो दोस्तों यहाँ पे सुस्पष्ट जो है कपास मेखला द्रष्टव्य जो है ये विश्व में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस्माउनी जो है दोस्तों, इस्माउनी जो है किसकी प्रजाति है दोस्तों, कपास की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, इस्माउनी कपास की प्रजाति है। तो विश्व के लावा निर्मित जो है मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो दोस्तों विश्व के जो है लावा निर्मित जो मैदान है उसमें जो है कपास की जो है फसल की जो है कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी जो है सीमा निर्धारित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कपास की जो उत्तरी सीमा जो यहाँ पे निर्धारित होती है 200 पाला रहित दिनों से, ठीक है, 200 पाला जो है रहित दिनों से यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शस्य उन जो है क्षेत्रों में होता है जो जहाँ 200 दिन पाला रहित जो है 500 से जो है 1000 mm जो है वर्षा तथा 20 डिग्री टेम्परेचर जो है आपका तापमान होता है। तो ये जो है दोस्तों आपका कपास के लिए आपका ये होता है। विश्व में कपास के 3 अग्रणी जो उत्पादक जो है यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, सबसे ज़्यादा चाइना, फिर भारत, फिर यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्ववते जो प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है अधिक वर्षा जो है इसके लिए घातक होती है, ठीक है, कपास के लिए घातक होती है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय जो है कपास किस किस्म की जो है दोस्तों यहाँ पे होती है। तो भारतीय कपास जो है छोटे रेशे वाली आपकी होती है, जबकि अमेरिका की लंबे रेशे वाली होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका का जो है मिस्र देश है उसकी कपास है वो काफ़ी लंबे रेशे की है, हालांकि अमेरिका की भी कपास काफ़ी लंबे रेशे की है। सबसे उत्तम किस्म की जो है दोस्तों सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है। तो सबसे उत्तम किस्म की जो है सागर द्वीपीय जो कपास होती है ये आपका बारबाडोस। तो यहाँ पे दोस्तों बारबाडोस है सबसे उत्तम किस्म की कपास है, ये आपकी सागर जो है द्वीपीय कपास होती है भाई, ठीक है, बारबाडोस में। जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति आपको बतानी है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस से आपका अधिक टेम्परेचर होना चाहिए जूट के लिए, और 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और यहाँ पे जो नवीन जलोढ़ है वो मिट्टी होनी चाहिए भाई जूट की कृषि के लिए, ठीक है। तो नवीन जो है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, और 80% से अधिक यहाँ पे सापेक्षिक जो है आर्द्रता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जूट की कृषि के लिए है 80% से अधिक सापेक्षिक जो है आर्द्रता होनी चाहिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी, 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर। नेक्स्ट यहाँ पे एक कथन है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या ये सही है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है दोस्तों, और एक की सही व्याख्या करते हैं। जूट के उत्पादन में अपना जो है देश सबसे जो है ज़्यादा जो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल है भारत में है भाई जूट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है कथन है असत्य है दोस्तों। असत्य कथन आपका पहला बात करें, जूट जो है उष्ण और आर्द्र कटिबंध की फसल है भाई, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जूट उष्ण आर्द्र कटिबंध की है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत बांग्लादेश में गंगा जो है ब्रह्मपुत्र की डेल्टा वाले जो है जगह में होता है भाई। तो जूट की कृषि दोस्तों यहाँ पे भारत बांग्लादेश वाला जो है गंगा जो है ब्रह्मपुत्र वाला जो डेल्टा है दोस्तों वहाँ पे होती है। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश का विश्व में तीसरा स्थान है, ये दोस्तों गलत है, बाकी सारे सही है। जूट उत्पादन जो है देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है भाई। तो जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों भारत है, फिर बांग्लादेश है, फिर चाइना है भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक जो है प्रति हेक्टेयर जो है जूट दोस्तों
किस देश में यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? प्रति हेक्टेयर की बात करें तो जूट सबसे जो अधिक है वो आपका बांग्लादेश में होता है, ना कि भारत में। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक जो है क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये जो एरिया गंगा जो है ब्रह्मपुत्र डेल्टाई जो मैदान है, यहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा होता है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है दोस्तों, क्या कहलाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे बताओ, सिल्वी कल्चर होता है, सेरी कल्चर होता है, एपी कल्चर होता है, या फिर विटी कल्चर। तो यहाँ पे दोस्तों रेशम के जो यहाँ पे क्या होगा भाई? सेरी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है कथन जो है सत्य है यहाँ पे? तो यहाँ पे दोस्तों असत्य कथन आपको बताना है, तो इसमें बताओ कौन सा असत्य है। तो विश्व का जो है 3/4 से अधिक रेशम जो है एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है भाई। विश्व का जो है 3/4 जो है से अधिक जो रेशम है वो एशिया महाद्वीप में आपका होता है भाई, ठीक है। और रेशम के उत्पादन में चीन का जो है विश्व में प्रथम स्थान है, गलत है भाई। इटली है विश्व में है रेशम का सबसे बड़ा आयातक है, ये भी सही है भाई, ठीक है। तो इटली जो है सबसे बड़ा रेशम का आयातक है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः जो है उष्ण और उपोष्ण जो है जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है भाई, ठीक है। और दूसरी बात, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। क्या रीजन यहाँ पे सही है? क्योंकि रेशम की कृषि जो है के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान जो यहाँ पे आवश्यक होता है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपका गलत है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करें दोस्तों, यहाँ पे 127 का कौन सा जो है कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे दोस्तों रेशम जो है एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है, जिससे सहसूत के वृक्षों पे पाला जाता है। एक कीड़ा सहसूत के वृक्षों पे पाला जाता है, सही है। रेशम का उत्पादन जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंध में होता है भाई, सही है। चीन और भारत, उज़्बेकिस्तान और थाईलैंड रेशम के जो है क्रम से सबसे बड़े उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा जो रेशम है वो चाइना में होता है, फिर उसके बाद में भारत में, फिर उसके बाद में उज़्बेकिस्तान में, फिर थाईलैंड में। अगला है कौन सा कथन है सत्य है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो कृत्रिम जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे ये सही है भाई। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कृत्रिम जो रबड़ है, जबकि सिंथेटिक जो रबड़ है दोस्तों उसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 90% जो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो कुल रबड़ का उत्पादन जो है वो 90% दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया से आपका प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का अधिक उत्पादन होता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों रबड़ की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल जो है थाईलैंड में पाया जाता है, ये गलत है। तो सर्वाधिक रबड़ की खेती दोस्तों कहाँ पे होती है? तो ये दोस्तों अमेजन और जेरे बेसिन में आपकी होती है। तो अमेजन तथा जेरे की बेसिन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ की जो है खेती होती है भाई। अगला है कौन सा कथन है सत्य है दोस्तों? पहला, इसमें रबड़ जो है उष्ण जो है एवं आर्द्र कटिबंध में का एक पौधा है, तो बिल्कुल सही है भाई, उष्ण आर्द्र का जो है कटिबंध का है। दूसरा, इंडोनेशिया का जो है अधिकांश रबड़ सुमात्रा से आपका प्राप्त होता है भाई, ये भी सही है। और रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है दोस्तों, यहाँ पे ये भी सही। इनमें से कोई भी जो है कौन सा असत्य जो है आपका है दोस्तों? इनमें से कोई भी नहीं आपका असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका हो जाएगा। तो रबड़ जो है श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। अगला, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम। तो दोस्तों नेचुरल जो है रबड़ यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया में, फिर वियतनाम में, फिर भारत में, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया में, फिर आपका वियतनाम में, और फिर उसके बाद में भारत में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में जो है प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो है प्रोडक्शन जो है करता है दोस्तों थाईलैंड, फिर आपका कौन करता है दोस्तों? थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर भारत। तो रबड़ के उत्पादन में 4th पोजीशन जो है दोस्तों आपकी अपने भारत की है। तो विश्व में संश्लेषित और जो सिंथेटिक जो रबड़ है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो सिंथेटिक जो मैन मेड जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% जो है उत्पादित दोस्तों यहाँ पे थाईलैंड और इंडोनेशिया करते हैं। तो विश्व के जो कुल रबड़ है उसका 80% दोस्तों यहाँ कहाँ पे बनता है? थाईलैंड और यहाँ पे इंडोनेशिया में आपका उत्पादित होता है। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए दोस्तों? इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए, 250 से ऊपर।
तो 250 से 300 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी चाहिए इसमें। रबड़ के बागान जो है दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रबड़ वाले जो बागान है यहाँ पे जो भूमध्य देखिए वन्य क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। तो रबड़ के बागान भूमध्य रखिए वन्य जो है क्षेत्र में। रबड़ किस जो है जलवायु का पौधा है दोस्तों, भूमध्य रखिए जलवायु का है। दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से जो है लाया गया है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व जो है एशिया में रबड़ है दोस्तों अमेजन बेसिन से आपका लाया गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किस जो है क्षेत्र की जो मुख्य फसल है, तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो है यहाँ पे दक्षिण जो है पूर्वी एशिया की जो है मुख्य उपज है भाई। तंबाकू की कृषि के लिए जो है कौन सा भौगोलिक जो है परिस्थिति यहाँ पे आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों जो आवश्यक है दोस्तों 18 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। सस्ते यहाँ पे श्रमिक इसमें होते हैं भाई। खनिज और जीवाश्म युक्त जो है दोमट मिट्टी इसमें यहाँ पे होती है भाई, ठीक है। तो 100 से जो है 150 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है खनिज जीवाश्म जो है युक्त दोमट मिट्टी, सस्ते श्रमिक और यहाँ पे 18 से 27 डिग्री टेम्परेचर आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे, तो आपको बताना है तंबाकू जो है उष्ण उपोष्ण जो है कटिबंध की फसल है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहाँ इसकी कृषि मुक्त हुनान तथा कवेचाऊ क्षेत्र में आपकी होती है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, सबसे जो बड़ा उत्पादक जो है देश है चाइना और हुनान और यहाँ पे कवेचाऊ जो है क्षेत्र में यहाँ पे जो आपका होता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः जो है पूर्वी क्षेत्र में की जाती है और वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक प्रांत है, बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों अमेरिका जो है में तंबाकू की जो है कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है और वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, तो यहाँ पे जो है तंबाकू के प्रमुख उत्पादक यहाँ पे देश हैं, यहाँ पे प्रांत हैं भाई, यहाँ पे अमेरिका में वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना। नेक्स्ट यहाँ पे जो है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो चाइना है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में जो है तंबाकू का उत्पादन करने वाले प्रमुख जो है देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम दोस्तों, यहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, फिर भारत, फिर ब्राज़ील, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है भाई। चावल के बाद यहाँ पे चाइना के बाद जो है भारत, फिर ब्राज़ील, फिर अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पे उच्च कोटि की मादकता वाली सुगंध जो अरोमा से परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू जो है का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, तुर्की में होता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मादकता वाली सुगंध जो है परिपूर्ण ओरिएंटल किस्म की तंबाकू दोस्तों ये तुर्की में। विश्व में इलायची का सबसे जो है प्रमुख उत्पादक देश दोस्तों यहाँ पे ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इलायची का। विश्व में दोस्तों अफीम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे अफ़गानिस्तान में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों इजमीर की घाटी यहाँ पे अफीम की कृषि जो है आपके के लिए प्रसिद्ध है। ये घाटी इजमीर की घाटी दोस्तों ये जो आपके टर्की देश में है। ट्रांसजेनिक जो है फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चाइना है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ जो है दोस्तों पैदा होते हैं दोस्तों, चाइना में। विश्व में अंगूर का जो है सर्वाधिक उत्पादक जो है करने वाला देश दोस्तों चाइना है। जैतून जो है दोस्तों विस्तृत जो है क्षेत्र में उगाया जाता है दोस्तों। तो जैतून है स्पेन में जो आपका काफ़ी जो है विस्तृत एरिया में यहाँ पे उगाया जाता है भाई स्पेन में। फल सब्जी के निर्यात हेतु उनकी खेती होती है दोस्तों। तो फल और सब्जी के निर्यात के लिए खेती नीदरलैंड में दोस्तों यहाँ पे होती है, नीदरलैंड में फल और सब्जी। न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, तो यहाँ पे निर्यातोन्मुख जो है कृषि के ऊपर डिपेंड होती है भाई न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में केले का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश यहाँ पे दोस्तों भारत है अपना प्यारा। विश्व का सबसे बड़ा जो है दुग्ध उत्पादक देश अभी अपना प्यारा भारत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व में जो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो यहाँ पे देश है दोस्तों वो ऊन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होती है। विश्व का सबसे बड़ा जो है दोस्तों लौंग उत्पादक देश है यहाँ पे वो इंडोनेशिया में लौंग आपकी होती है। मूंगफली का जो है मूल स्थान जो है दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील है, वो मूंगफली का जो है मूल जो है स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों फसल और उत्पादक यहाँ पे तो ब्राज़ील मूंगफली का मूल स्थान यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों रबड़ है, कव्वा है, जैतून है, गन्ना है उत्पादक यहाँ पे। तो बताओ इसमें मलेशिया, कोलंबिया, कैलिफोर्निया यहाँ पे मॉरिशस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों।
सो यहाँ पे दोस्तों रबड़ है वो आपका जो यहाँ पे जो उत्पादक है, रबड़ का उत्पादक यहाँ पे मलेशिया हो जाएगा भाई। ठीक है, कव्वा का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। जैतून का कैलिफोर्निया आपका हो जाएगा। और यहाँ पे गन्ना का मॉरिशस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों फसल आपका रबड़ है वो आपका मलेशिया में आपका प्रोडक्शन होता है भाई। ठीक है ज़्यादा। और यहाँ पे जो कव्वा का दोस्तों कहाँ पे होता है, कोलंबिया में होता है। जैतून का कहाँ पे होता है, कैलिफोर्निया में होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो गन्ना है वो यहाँ पे मॉरिशस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे 160 का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, बागानी कृषि व्यापक है। तो बागानी जो कृषि है दोस्तों यहाँ पे बताओ कहाँ पे जो है ज़्यादा यहाँ पे होती है, तो कैलिफोर्निया में आपकी होती है। तो मानव निर्मित जो है धान्य कौन सा है, ट्रिटिकेल है। तो मानव निर्मित जो है धान्य कौन सा है भाई, यहाँ पे मानव निर्मित जो है धान्य, तो मानव निर्मित जो है मानव ने भाई ये बनाया, प्राकृतिक रूप से नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ट्रिटिकेल जो है आपका है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक यहाँ पे नॉर्मन ई बोरलॉग है भाई। और अपने इंडिया में करें तो दोस्तों MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची को सम्मिलित करना है, फसल और यहाँ पे अग्रणी उत्पादक। चावल में दोस्तों यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है चावल का कौन करता है भाई, चाइना करता है। मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कव्वा है दोस्तों उसका प्रोडक्शन आपका कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो चावल है वो चाइना में, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में, कव्वा है दोस्तों यहाँ पे सी का जो आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो रबड़ है, तो रबड़ में प्रोडक्शन जो है दोस्तों यहाँ पे रबड़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है। कव्वे का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील में होता है। चावल का चाइना में होता है। मक्का का यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। अगला है, कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों यहाँ पे गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे चाइना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर जो है कौन सा देश यहाँ पे निम्न देशों का जो अवरोही क्रम आपको बताना है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। तो टोटल जो है प्रोडक्शन दोस्तों खाने वाला है यहाँ पे दोस्तों, इसमें जो सबसे जो यहाँ पे अग्रणी कौन सा है भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है चाइना है सब पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन। ठीक है, तीसरा जो है नंबर पे आपका दोस्तों आपका कौन सा है भाई, यहाँ पे तीसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा भाई, अवरोही क्रम में हमें बताना है भाई भारत आ जाएगा। और यहाँ पे चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, रसिया आ जाएगा भाई। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन में अपनी जो है तीसरी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा कथन आपका सही आपका है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है भारत है जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक जो उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। बाकी जो आपके ये गलत है दोस्तों, आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सम्मिलित करना आपको, रबड़ है। रबड़ की जो फसल है दोस्तों यहाँ पे ये आपके कहाँ पे होती है बताओ। रबड़ है वो आपका मलेशिया में भाई। रबड़ कहाँ पे होता है दोस्तों, मलेशिया में। कव्वा कहाँ पे होता है भाई, कव्वा जो है कोलंबिया में जो है दोस्तों। और जैतून दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे होगा भाई, जैतून आपका जो है इटली में भाई, जैतून इटली में। और दोस्तों गन्ना है वो आपका होगा भाई मॉरिशस में। ठीक है, गन्ना जो है मॉरिशस में। ठीक है, तो इनमें से जो गन्ना है मॉरिशस में है, जैतून है वो आपका कहाँ पे दोस्तों, इटली में है। कव्वा कोलंबिया में है और रबड़ आपका मलेशिया में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है उत्पाद व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्म जो है सही सम्मिलित करने हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं भाई कौन कौन से आप पे सही जो है आपके हैं, तो यहाँ पे जो अंगूर है दोस्तों यहाँ पे चाइना में यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे तिलहन है वो भारत में भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो मोटे अनाज है वो भारत में होते हैं सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही है। कव्वा है इथोपिया में होता है, ये गलत है भाई। नेक्स्ट है भारत सर्वश्रेष्ठ जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता है दोस्तों। तो भारत है वो सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ जो उत्पादक और उपभोक्ता है दोस्तों। चावल का है नहीं, चाय का भी नहीं है, गेहूं का नहीं है, दालों का है दोस्तों। ठीक है, तो भारत है वो सर्वश्रेष्ठ जो है उत्पादक और उपभोक्ता है दालों का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जो और बच गया है आपका पेज, ये नकदी फसल जो है मैं आपका कौन सा नहीं है भाई, गेहूँ नहीं है, जूट नकदी है, कपास भी है, गन्ना भी है। कौन सी जो है दशा यहाँ पे चाय की कृषि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कौन सा जो है आवश्यक है।
तो चाय के लिए दोस्तों उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जो है जलवायु आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पे 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर प्रास वाली जो है भारी वर्षा होनी चाहिए। जबकि तीसरा दोस्तों मृदा में अच्छी जो है मात्रा में चूना होना चाहिए, गलत है। दूध है, मिल्क है, उसका जो प्रोडक्शन यहाँ पे भारत में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर ब्राज़ील में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है दोस्तों? तो विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान दोस्तों गेहूँ, चावल और मक्का देती है। कौन सा जो है यहाँ पे देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय जो है बृहत्तम जो उत्पादक है? तो गन्ना जो है के जो उत्पादन में दोस्तों दूसरे नंबर पे अपना भारत है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा जो है विश्व का द्वितीय जो है बृहत्तम जो है कहवा निर्यातक देश है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे कहवा का जो है निर्यातक जो देश है वो वियतनाम है। दोस्तों इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोकोवा के उत्पादन में कौन सा देश यहाँ पे सबसे जो है आगे है दोस्तों? कोकोवा के उत्पादन में सबसे जो आगे देश है वो आइवरी जो है कोस्ट है। तो कोकोवा के उत्पादन में दोस्तों सबसे जो अग्रणी जो यहाँ पे देश है वो कौन सा है? तो ये आपका आइवरी कोस्ट है। अगला, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में कॉफ़ी की जो है पहली बार फसल की खेती की गई थी। सुमेलित करना है फसल और संसार में प्रथम दोस्तों। चावल में जो है दोस्तों प्रथम कौन है बताओ भाई? चाइना है। मक्का में प्रथम है दोस्तों वो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रबड़ में जो है प्रथम जो है दोस्तों कौन है? रबड़ में आपका ब्राज़ील है। और दोस्तों यहाँ पे गन्ना में जो है जो प्रथम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुकना भाई, तो यहाँ पे जो है चावल है दोस्तों वो आपका चाइना में है, सबसे ज़्यादा चावल है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रथम, चावल में प्रथम चाइना है। मक्का में जो है प्रथम दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। और रबड़ में जो है प्रथम दोस्तों आपका मलेशिया है। जबकि गन्ना में जो प्रथम दोस्तों आपका यहाँ पे ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो पुर्तगाली जो है भारत में जो है मिर्च लेके आए थे। ठीक है, तो भारत में जो है पुर्तगाली दोस्तों मिर्च लेके आए थे, चाय भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं, अफीम भी नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी 1 जो है 79 जो है क्वेश्चन आपके हो चुके हैं मात्र दोस्तों 1 घंटे में। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।